आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.3 का 10वां प्रश्न। मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल हमें ज्ञात करनी है। हमें दिया है मैसूर और बंगलौर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा हमको दी गई है। ठीक है, तो हमें देखो हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल हमको निकालनी है। तो हम ये मान लेते हैं माना, और जो एक्सप्रेस गाड़ी की जो चाल है, देखो ये औसत चाल इसकी सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। तो यानी कि जब हमें हमें साधारण जो गाड़ी है उसकी चाल जब हमको पता होगी तभी हम एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल पता कर पाएंगे, क्योंकि उससे 11 किलोमीटर हमें ज़्यादा बतानी है। तो इसलिए हम जब शुरुआत करेंगे तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, माना सवारी गाड़ी जो है, सवारी गाड़ी की औसत चाल, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल हम ले लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक हो गया, x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार एक्सप्रेस गाड़ी जो है, इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की जो औसत चाल होगी वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे, 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। एक्सप्रेस गाड़ी की जो औसत चाल हो गई 11 ज़्यादा है तो इतनी हो गई। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, समय निकालते हैं। दूरी कितनी है, देखो दोनों रेलगाड़ियों के द्वारा तय गई दूरी जो है, दोनों रेलगाड़ियों द्वारा तय जो दूरी है, तय दूरी कितनी है, 132 किलोमीटर। तो पहले हम निकालते हैं सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय। सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय, अगर हम उसमें सफ़र करेंगे, यात्रा करेंगे तो कितना समय लगेगा। देखो समय होता है दूरी बट्टे चाल। समय का जो सूत्र आपने पढ़ा है, सीखा है, यह दूरी बट्टे चाल होता है। ठीक है, तो दूरी कितनी तय कर रहे हैं, दोनों दूरी तय कर रहे हैं दोनों 132 किलोमीटर, और चाल दोनों की अलग अलग है। तो इसकी दूरी थी 132 किलोमीटर, दोनों की दूरी है, और सवारी गाड़ी की जो चाल है वह है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम इतना लगा सवारी गाड़ी को, इतना। इसी प्रकार एक्सप्रेस गाड़ी जो है, इसके द्वारा लगा समय कितना होगा, सूत्र वही है 132, लेकिन इसकी चाल अंतर आ गई, चाल आ गई इतना घंटा लग गया। अब प्रश्न क्या कहता है, ये चाल बढ़ गई है, इसकी चाल ज़्यादा है तो 1 घंटा टाइम कम लेती है और ये 1 घंटा टाइम ज़्यादा लेती है। अगर हमको मैसूर से बेंगलोर पहुंचने में माना सवारी गाड़ी ने 10 घंटे लगाए तो ये 1 घंटा कम ले रही है। कम का मतलब कितना घंटा लेगी, 9 घंटा लेगी। अगर ये 10 है तो ये कितना है, 9 है, 1 कम है। तो हम क्या करेंगे, 10 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है कि ये 1 घंटा कम है और ये 1 घंटा ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 1 घंटे ज़्यादा वाले में से 1 घंटे कम वाले को अगर हम घटा दें तो क्या हो जाएगा, 132x में से 132 नहीं, 132 भागा x, ठीक है, में से अगर हम घटा दें 132 बट्टे x धन 11 को, तो ये कितने का अंतर है, इन दोनों में 1 का अंतर है, तो 1 आ गया। बड़ा कौन है ये आपको ध्यान रखना है, सवारी गाड़ी ज़्यादा टाइम ले रही है तो ये बड़ा, इसका ये मान बड़ा है और ये मान छोटा है। अब हमें क्या करना है, अब हमको इसको हल करना है, एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, और द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो हमको x के 2 मान पता चल जाएंगे। ठीक है, तो हम दोनों गाड़ियों की चाल निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया, x को x धन 11 से गुणा किया, तो अंश को भी क्या करेंगे, हम 132 को भी x धन 11 से गुणा कर देंगे। ऋण x धन 11 को हमने x से गुणा किया तो हम अंश को भी 100x से गुणा कर देंगे, बराबर 1 हो गया। बट्टे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे और बजगुणन कर देंगे। देखो x गुणा x कितना हुआ, x गुणा x हुआ x की घात 2, और x से कम हो गया, नहीं 11 है, 11 गुणा x हो गया 11x, बराबर। इसको हल भी कर लेते हैं, 132 को x हो गया है 132x, और धन 11 गुणा 132, 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 11 गुणा 2, 11 दूनी 22 का 2, हासिल लगा 2, 11 3 33 और 2 35 का 5, हासिल लगा 3, 11 कम 11 और 3 कितना हो गया 14, 152। ऋण 132 x धन 132x ऋण 132x कट गए, क्या बचा हमारे पास, x की घात 2 धन 11x, यहाँ 11x बच गया, और धन 1452 को यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा ऋण 1452
यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, बराबर 0। तो अब हमको क्या करना है, अब हमें करना है द्विघात समीकरण को हल करना है किसी भी एक विधि से, 3 विधियों में से किसी भी एक विधि से हमें हल करना है। तो जो विधि आपको अच्छी लगती है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर हम गुणनखंड विधि क्या करेंगे तो फिर 1452 का हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, द्विघाती सूत्र का सीधे सीधे प्रयोग करते हैं। एक्स बराबर क्या होता है, ऋण बी धन ऋण बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो क्या हो जाएगा, बराबर की जगह बराबर रख देंगे, ऋण की जगह ऋण, बी के स्थान पर हमको बी का मान कितना है, 11 है। धन और ऋण की जगह धन और ऋण लगा देंगे, अंडरूट की जगह पर अंडरूट लगा देंगे। बी स्क्वायर यानी कि बी को 2 बार गुणा करना है, बी 11 है तो 11 गुणा 11 हो गया। ऋण 4ac का मतलब है 4 गुणा ए की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और सी की जगह पर हो गया 1452। ठीक हो गया, ये तो हमने मान रख दिया। और बट्टे में है ट्वाइस ए, तो ट्वाइस 2a, 2 का मतलब 1 का दुगना, ए का मान है 1। अब क्या करेंगे, बराबर की जगह बराबर लगा देंगे। ऋण 11 को हम लिखेंगे ऋण 11, धन ऋण के स्थान पर धन ऋण रखेंगे। इनको को हल कर लेते हैं। वर्गमूल के अंदर क्या है, 11 गुणा 11 कितना होता है, 11 11 में होता है 121। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो सी का मान ऋणात्मक है, सी का मान क्या है, ऋण में है, तो यहाँ पर हम ऋण लगा देंगे। यहाँ क्या लगा देंगे, सी जहाँ पर हमने रखा ऋण। अब देखो ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 से 1452 को गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 0, हासिल 2, 4 चौको 16, 2 18 का 8, हासिल का 1। ठीक है, 4 एकम 4, 4 और 1 5, इतना आ गया, भागा 2 एकम 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, ऋण 11 धन और ऋण धन ऋण 121 में हम जोड़ेंगे इतना, तो इकाई में इकाई जोड़ेंगे, देखो 8 और 1 हो गया 9, दहाई में यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, 0 और 2 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। सैकड़े में यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, ये 9 हो गया, और बच गया इतना 5 9 2 9 भागा 2। अब हम क्या करेंगे, 5 9 दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे। 5 9 दोनों का वर्गमूल भाग विधि से हम निकालते हैं, गुणनखंड विधि से भी होता है। 2 का जोड़ा बना इकाई से, ये हो गया आपका 59 है, तो क्या होता है 8 8 होता है 64, 7 7 होता है 49। अगर हम 7 को 7 से गुणा करें तो आएगा 49, और 8 से 8 को करेंगे तो 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा है। तो हमें छोटा वाला लिखना होता है। फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ, और ये 2 7 के बदले 1 7 ऊपर लगाते हैं। ठीक है, 9 से 9 गया 0, 5 में 4 गया 1, उतरेगा तो पूरा जोड़ा उतरता है। अब हमें क्या करना है, 1 4 के बगल में एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसको गुणा करके हमको इतना लाना है। अब देखो 9 किसके में आता है गुणा करके, या तो 3 गुणा 3 आता है, या 7 गुणा 7 आता है। तो हो सकता है कि 7 से गुणा करने पर आ जाए, 7 7 49 का 9, हासिल लगा 4, 7 चौको 28, 28 और 4 32 का 2, हासिल लगा 3, 7 एकम 7 और 3 10। देखो आ गया, पूरा पूरा आ गया। तो ये दूसरी बार किया गया 7। तो इसका जो मान आया x बराबर ऋण 11 धन ऋण, इसको जब हमने हल किया, वर्गमूल निकाला, तो कितना आ गया 77 भागा 2 बराबर ऋण 11। हम क्या करते हैं, प्लस साइन ले लेते हैं। ठीक है, धन चिन्ह लेने पर, जब हम धन चिन्ह लेंगे, प्लस साइन जब हम लेते हैं, तो x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, देखो प्लस ले लेंगे, अपॉन 2 हो गया। कितना आ गया, सतत एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में है, तो घटाते हैं बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस में आएगा। कितना आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6, इसका आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो हमको x की एक वैल्यू आ गई 33। अगर हम ऋण साइन ले लें तो x की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, ऋण 11 ऋण 77 अपॉन 2। दोनों संख्याएं ऋण में हैं तो जुड़ जाती हैं, दोनों संख्याएं ऋण में हैं तो जुड़ जाती हैं, चिन्ह आता है माइनस का। तो क्या हो गया, ये हो गया 88 अपॉन 2 माइनस 44। अब देखो हमने x लिया क्या था, हमने लिया था रेलगाड़ी की चाल को हमने x माना था, तो चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर हम ले लेंगे 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे क्या हमें निष्कर्ष निकला, इससे हमको ये पता चला कि साधारण गाड़ी यानी कि इसलिए सवारी गाड़ी जो थी, इसलिए सवारी गाड़ी की जो औसत चाल है, सवारी गाड़ी की औसत चाल हमने x मानी थी, तो कितनी आ गई
33 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और एक्सप्रेस गाड़ी की जो औसत चाल हो जाएगी कितनी हो जाएगी? एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल जो है वो कितनी थी? इससे कितना किलोमीटर ज़्यादा थी? 10 किलोमीटर ज़्यादा थी, 11 किलोमीटर ज़्यादा थी? देख लेते हैं। वो थी हमारी 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा थी। तो क्या कर देंगे इसमें? 11 जोड़ देंगे, धन 11 कितना आ जाएगा? 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से हमसे जो पूछा था, क्या पूछा था? दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल हमसे पूछी थी। तो ये आ गई, एक की आ गई 33 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की आ गई 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स, इस पर क्लिक कीजिए।